राधे कृष्ण दोस्तों, मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी की। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का मन बनाया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर नहीं आए थे और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता महालक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता महालक्ष्मी जी का धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि जी से इसकी आज्ञा मांगी। माँ लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनते ही माता महालक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गईं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर लग रही थी, जिसके फलस्वरूप माता महालक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थीं और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता महालक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माता महालक्ष्मी जी बिना सोचे समझे खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माता महालक्ष्मी जी विष्णु जी के पास आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माता महालक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्हें विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गईं। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थीं। माँ लक्ष्मी जब साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी तो मुझे गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2 से 4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ मुझे माफ कर दो,
मैंने अनजाने में ही आपसे घर और खेत के सारे काम करवाए। मुझसे अनजाने में ये कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की ओर से धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। इस प्रकार माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको यूं ही मिलती रहे। राधे कृष्ण।